और गाजियाबाद के वेव सिटी थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने 25 जुलाई को सराफा व्यापारी से 1.55 लाख और 1.9 किलो चांदी ठगी। सिटी अपार्टमेंट पुलिया के पास रोकने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और दोनों आरोपियों अफसर और प्रदीप कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने 1.5 लाख नकद, 1.9 किलो चांदी, घटना में प्रयुक्त बाइक और अवैध हथियार बरामद किए हैं। घायल बदमाश को अस्पताल भेजा गया और आगे की जांच जारी है। अंतर्गत लालकुआ चौकी के सामने एक सराफा व्यापारी के साथ 2 व्यक्तियों द्वारा ठगी करके एक चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसमें उसके 1,55,000 रुपए और लगभग 1 किलो 900 ग्राम चांदी चोरी कर ली गई थी। इस संबंध में एक मुकदमा 215/25 थाना वेव सिटी में लिखा गया था। इसके अनावरण हेतु कई टीमों का गठन किया गया था। मुखबिर की सूचना से ये पता चला कि इस घटना को अंजाम देने वाले 2 व्यक्तियों के द्वारा ग्राम गिरधरपुर से शाहपुर बमेटा की तरफ भागा जा रहा है और इस सूचना के प्राप्त होने पर थाना वेव सिटी की पुलिस प्लस जो ग्रामीण जोन की स्वाट टीम थी उनके द्वारा अर्बन होम्स के सामने पुलिया पर एक चेक पॉइंट लगा के सघन चेकिंग की जा रही थी। एक संदिग्ध बाइक को आता हुआ देखकर जब रुकने का इशारा किया गया तो बाइक के द्वारा रुकने के बजाय इसको मोड़कर भागने की कोशिश की गई और भागते समय ये बाइक जो है फिसल के गिर गई। पुलिस टीम को आता हुआ देखकर उनमें से एक व्यक्ति ने पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया और जब पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षार्थ हेतु गोली चलाई तो उसमें से एक अभियुक्त अफसर के पैर में गोली लग गई और दूसरा अभियुक्त पकड़ा गया और उनके पास से इस घटना में जो भी इन्होंने चोरी किया था 1,05,000 रुपए नकद और चांदी जितनी भी चोरी की गई थी वो सब बरामद हो गया है। घायल को जो है उपचार हेतु सीएचसी पहुंचा दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और वाराणसी पुलिस ने शुक्रवार रात लंका थाना क्षेत्र के डाफी टोल प्लाजा अंडरपास पर मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी बदमाश विशाल कुमार प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया है। शिवपुर के कांशीराम आवास निवासी विशाल लूट, चोरी और स्नैचिंग की गई वारदातों में शामिल था। मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने उसके पास से 315 बोर का तमंचा, 3 कारतूस और 6,700 रुपए बरामद किए हैं। उसका एक साथी फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। आज थाना प्रभारी दशाश्वमेध को मुखबिर द्वारा एक गोपनीय सूचना मिली थी, जिसमें एक जो जेब काटने वाले गैंग के एक मुख्य सरगना के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी। उस सूचना पर उसको पकड़ने के लिए थाना दशाश्वमेध मौके पर पहुंचे, लेकिन वहां से वो जो मेन व्यक्ति है वहाँ से भागने की कोशिश की, वो फरार हो गया था और तुरंत थाना लंका को सूचित किया गया था इस बारे में और तत्काल थाना लंका और थाना दशाश्वमेध दोनों टीम मिलकर घेराबंदी करके इसको पकड़ने की कोशिश की। काफ़ी प्रयास के बाद इसको पकड़ने की कोशिश करते वक्त उक्त बदमाश द्वारा पुलिस के ऊपर फायर करने की कोशिश किया था और इस दौरान आत्मरक्षा तो जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी फायर किया गया था और जिसमें उसके पैर में गोली लगी और इसका मेडिकल फर्स्ट एड है तो हॉस्पिटल भेजा गया और अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मेरठ में हत्याओं का सिलसिला जारी है। सरधुना इलाके के एकड़ी रोड पर बाइक सवार बदमाशों ने विनय नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक कब्रिस्तान के पास खड़ा था कि तभी कहासुनी के बाद सिर में गोली मार दी गई। हमलावर मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। वारदात के बाद परिवार में कोहराम मचा है। और बरेली में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां पत्नी ने अपने पति को मारने के लिए भाइयों को 2 लाख की सुपारी दे दी। आरोप है कि महिला के 5 भाइयों समेत 11 लोगों ने राजीव पर लाठी और डंडों और साथ ही सरियों से हमला कर उसके दोनों पैर, एक हाथ तोड़ दिया। इसके बाद उसे वैन में डालकर जंगल में गड्ढा खोदकर जिंदा गाड़ने का प्रयास किया। किस्मत से मौके पर पहुंचे लोगों ने उसकी जान बचाई और अस्पताल में उसे भर्ती करा दिया। पीड़ित ने पत्नी और भाइयों पर हत्या की साजिश का आरोप लगाया है। पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस हालत में पहुंचाने वाली सर मेरी बीवी है। मेरी बीवी ने अपने भाइयों की सहमति से, मतलब मेरी बीवी की सहमति से मेरे सालों ने मुझे जान से मारने की प्लानिंग की। मेरे हाथ पैर तोड़ के गाड़ी में डाल के और मुंह में गमछा बांध के आवाज़ ना निकले कैद करके जंगल में ले गए दफनाने के लिए।
वहां से कुछ अज्ञात परिजनों की मदद से मैं भागा, मतलब छूटा वहां से, और कोई एम्बुलेंस द्वारा उन लोगों ने मुझे एडमिट कराया। ये मेरी मम्मी ने मेरे मामा को फ़ोन करके बुलाया था। तब मेरे मामा आए थे, 5 मामा थे और उनके लड़के थे 3, और जो बाहर के थे उन्हें तो मैं भी नहीं जानता हूँ। तो उन्होंने मतलब हाथ से हाथ मतलब पापा पे सीधे वार कर दिया, मारा, रॉटें मारी थी पैरों में, पैर तोड़ दिए गए। जब मैं उसमें बचाने के लिए अंदर गया, मामा को मैंने रोका तो मेरे रॉड मारी थी, मतलब पीठ पे पीछे, तो लात-उते मारी थी मेरे। फिर उन्हें गाड़ी में डाल के तब मैं चौकी गया था। तो चौकी पे किसी ने मेरी सुनी नहीं, मैंने मतलब बुलाया चौकी सर सर कह के, तो किसी ने मेरी सुनी नहीं थी वहाँ पर। तब मैं घर आया, तब आधे एक घंटे बाद फ़ोन आया, तब मामा ने मुझे बुलाया मतलब अपने गाँव पुन्नापुर। तो चौकी पे किसी ने मेरी सुनी नहीं, मैंने मतलब बुलाया चौकी सर सर कह के, तो किसी ने मेरी सुनी नहीं थी वहाँ पर। तब मैं घर आया, तब आधे एक घंटे बाद फ़ोन आया, तब मामा ने मुझे बुलाया मतलब अपने गाँव पुन्नापुर। तब मैं पापा ही बाइक उठा के लेके मतलब मम्मी को बैठाल के और भाई को बैठाल के लेके गया था नानी के घर पे। वहाँ गया था मैं, तो कैमरे ऑफ थे वहाँ के, और वहाँ पर नहीं मामा थे नहीं गाड़ी थी जिसमें गाड़ी में डाल के ले गए थे। और जो मामा बाद में आए थे गाड़ी लेके, तो मुझसे कह रहे थे आपके पापा नवोदय हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तब मैंने उनसे पूछा मैं नवोदय हॉस्पिटल लेके चलूँ मुझे, तो मुझसे बोले सुबह चलेंगे। मैंने ऐसे मतलब सवाल जवाब किए उनसे, तो उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में बंद कर दिया गया था। मुझसे दोनों फ़ोन छीन लिए थे रात में, और बाइक की चाबी भी छीन ली थी मुझसे। तब मैं सुबह वहाँ से निकला, हॉस्पिटल के पीछे गेट से निकला था कूद के वहाँ से। तब मैं सुबह आया यहाँ पर रूम पे, अपने रूम से साइकिल उठा के मैं सीधे गाँव गया था अपने बब्बू को बताने। अच्छा, तुम्हें भी मार सकते थे ये लोग? हाँ, मुझे मारने की प्लानिंग चल रही थी इनकी भी, मतलब पीछे लगा रखे थे इनने, अपने लड़के उड़के लगा रखे थे मेरे पीछे, तो मैं हॉस्पिटल के पीछे से भाग के आया था। और चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। कुशीनगर के रविंद्रनगर धूस थाना क्षेत्र में विवाद का मामला सामने आया है। बिस्वा सरकारी गांव में विवाद हुआ था। ग्राम सभा की जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद हुआ। कुछ दिन पहले हुई मारपीट में घायल हुआ था युवक की गोरखपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक का नाम इसहाक अंसारी है। 3 भाई भी घायल। शव गांव पहुंचते ही परिजनों ने अंतिम संस्कार रोककर प्रदर्शन किया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं परिजन। तनाव के चलते 2 प्लाटून पीएसी और 6 थानों की फोर्स तैनात कर दी गई। पुलिस ने गिरफ्तारी का आश्वासन देकर अंतिम संस्कार करवाया है। गांव में संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। बुलंदशहर के बहुचर्चित स्याना हिंसा कांड में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषियों को सजा सुना दी है। हत्या के दोषी 5 आरोपियों प्रशांत नट, डेविड, राहुल, जॉनी और लोकेंद्र मामा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वहीं हिंसा, बलवा, मारपीट और सार्वजनिक और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर आरोपों में अन्य 33 दोषियों को अधिकतम 7 साल की सजा दी गई। मामला 3 दिसंबर 2018 का है, जब स्याना में गौकशी की सूचना के बाद हालात बेकाबू हो गए और भीड़ ने हिंसक रूप धारण करते हुए इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। सुबोध कुमार की सर्विस रिवॉल्वर अब तक बरामद नहीं हो सकी है। तो 33 दोषियों को 7 साल की सजा सुनाई गई है। स्याना हिंसा में 5 लोगों को उम्र कैद की सजा, प्रशांत नट, डेविड और राहुल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। स्याना हिंसा में सजा का ऐलान जॉनी और लोकेंद्र मामा को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हालांकि देखिए सुनवाई पूरी हो चुकी थी, फैसला भी आ गया था, लेकिन सजा का जो ऐलान है वो हुआ है। 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा इसमें दी गई है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।